उसके बाद थोड़ा सा कष्ट देंगे। हाँ, तो 4 नंबर सवाल है ना, दिया है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। TC बराबर दे दिया है 9C/5 + 32। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में क्या निकालना है, T0 कल बोले थे, ये TC में फंक्शन दिया है फ़ारेनहाइट तापमान में, जो भी हल्ला वाला नहीं समझ आती है। हाँ, TC बराबर दिया है, T0 निकालना है, उधर कुछ भी रहे, यानी कि यहाँ C है, यहाँ क्या है 0, C की जगह क्या रख देंगे 0, तो 9 × 0/5 + 32, तो 32 नहीं है आंसर इसका। देखो उल्टा करके, बुक लेके आए हो, देखो 32 ही होगा। अब बाकी जो निकालना होगा, जैसे T28 निकालना है, 9 × 28/5 + 32 है आंसर उतना। अब इसको गुना कर लेना, कितना होता है आंसर बोले सर, कितना है 2 नंबर का 412 बट्टे ये कितना हो जाएगा 5, गुना भाग तो कर लेना, उतना ही पूरेगा आंसर। समझ में आ गया ना। गुना भाग तो हम करेंगे नहीं, गुना भाग नहीं आता है, लिखल तो है ना कि लिख देंगे, अपना होगा तो कर लेना, उसी प्रकार से समझ में आ गया होगा। हाँ, दिक्कत होगा -10 में, तो इसमें दिक्कत ही नहीं होगा, दिक्कत होगा सबका थोड़ा सा 4 में हो दिक्कत। C का मान याद कीजिए, जब देखो इसमें TC बराबर क्या दे दिया है 212, और किसका मान निकालना है TC। अच्छा, TC बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है 9C/, इतना। अब दिक्कत नहीं होगा, अब यहाँ C का मान निकल जाएगा, यही हो गया सॉल्यूशन। अब चलते हैं, बोलो 3 में दिक्कत नहीं होगा, वो तो बताइए फंक्शन निकालने के लिए। एक तो नहीं होगा दिक्कत, एक तो नहीं होगा दिक्कत, 1 नंबर में कुछ भी नहीं है। 1 नंबर में संबंध एक फलन है, तो उसका रेंज ज्ञात करिए, वो तो स्पष्ट पहले चेक कर लेना फलन है कि नहीं है, कंडीशन तो को पता है, सारा पढ़े हो, इसीलिए नहीं बताएंगे सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा समझने लायक है, 2 थोड़ा समझने लायक है। निम्नलिखित वार्षिक फलनों के प्रण तथा परिसर याद करो। ये ज़्यादातर पढ़ने के 12th में है, 11th स्टैंडर्ड में, इसीलिए सॉल्यूशन इसका मैंने डाला था ग्रुप में, हमको लगा पढ़ के ना लोगे, लेकिन बता देते हैं, दिक्कत होती है। ये ज़्यादा पढ़ने के लिए कहाँ है 12th में, और अच्छी बात यह है कि यदि 12th जल्दी क्वेश्चन आती है ना, तो रेंज डोमेन ही निकालने के लिए कहता है, ज़्यादा अंदर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है 12th में। और ख़ास करके पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर एग्जाम देगा, और वहाँ पर जो चैप्टर रहेगी वहाँ पर भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा फंक्शन है, और वहाँ पर भी रेंज डोमेन ही पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, लोग से नहीं बनते हैं इसीलिए पूछते हैं, क्वेश्चन जानबूझ गलती करवाना, जानबूझ क्वेश्चन गलती, लोग गलती करते भी हैं, काफ़ी गलती करते हैं, थोड़ा सा उधरी पटरी वाला है। और ये से IIT JEE सब में भी सवाल आते हैं रेंज डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन यदि सवाल आते हैं तो उससे क्या आएंगे, रेंज डोमेन ही निकालने के लिए आते हैं। और नहीं भी बनते हैं, ये बात भी है, वो नहीं बनने के लिए दिया जाता है, तू नहीं बनाओ, सब सवाल बना ही लोगे। कुछ सवाल एग्जाम ऐसा देवे करेंगे, 2 सवाल जो कभी न कोई ने देखा है, पता नहीं कहाँ से लाता है सवाल, या किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है। ऐसा देखे हो ना कभी सवाल, हर एक मैट्रिक में एग्जाम एक सवाल 2 रहबे करेगा, कहेगा टेरेन लगेगा, वो उसके लिए दिया है, इसके लिए दिया है, टॉपर के लिए दिया है, उसको भी जरूरी थोड़े बनिए जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो जो भी बात हो, तो 1 नंबर में एक fx बराबर 2 का 1 में fx बराबर फंक्शन है mod x, ठीक है ना। इसका निकालना है प्रण तथा परिसर, मतलब डोमेन और क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। एक्स फंक्शन एक्स का जो वैल्यू लेगा वो होता है डोमेन, वो पुट करने के बाद जो आएगा वो होता है रेंज, बात खत्म है। 2 बात हम लोग पढ़े हैं। तो अब पहले बताओ कि fx बराबर जब कोई फंक्शन हो mod x, 3 बात होते हैं, कितना बात होते हैं इसमें, इतना बराबर प्लस होंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, दोनों के गेम लिख दिया, ठीक है, वो भी इसको छोड़ो, अब समझ में आ गया ना। x होंगे जब ग्रेटर देन 0, इक्वल भी देकर के सटा लिख सकते हो इसमें, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। और -x होंगे जब x क्या होंगे लेस देन 0 होंगे, लेकिन यहाँ पर तो माइनस लगा है पहले से, या माइनस लगा दिया, गुना कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये समझ
समझ में आ गया ना, इसीलिए मोड एक्स का जानेगा तभी न लिखेगा वो। अब समझा कैसे लिखें हैं। एफ एक्स बराबर माइनस का, तुमको पता है मोड के अंदर यदि माइनस 2 भी है, सियावर रामचंद्र की जय, प्लस में है, -3 भी है तो प्लस में, और 3 भी है तो प्लस में ही हो जाएगा। मोड वो चीज़ है। तो एफ एक्स बराबर, हमको डोमेन निकालना, एक्स का मान निकालना है। अब देखो यहाँ तो पता है कि एक्स का सब रियल मान लेंगे, टोटल रियल मान कुछ भी, यानी कि अब यहाँ पर जैसे देखा -1/2 का मोड निकालेंगे, 1/2, 1/2 का मोड निकालेंगे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ कोई भी रियल नंबर रख सकते हो बीच में, क्या रख सकते हो ना, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ना। ऐसा थोड़े है कहता है कि तू ये रियल नंबर 0 नहीं रखो, सब रखते हैं, 0 भी है इसमें। यानी कि यहाँ जो मोड निकालते हो ना, किसी भी रियल नंबर का मोड निकाला जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत, इसीलिए सब रियल नंबर होंगे इसका डोमेन, इसलिए डोमेन इसका क्या होंगे, सब रियल नंबर होंगे। तो एफ एक्स का डोमेन, एफ एक्स का डोमेन, डोमेन क्या होंगे, एफ एक्स का डोमेन बराबर रियल नंबर है, रियल नंबर। यही कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू आर होंगे, अथवा ऐसे बदला में ऐसे लिख सकते हो। तो डोमेन और रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर मतलब -∞ से कहाँ तक, प्लस, यही तो रियल नंबर होते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब टोटल। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, समिश्र संख्या 2 प्रकार। कौन कौन, एगो होता है काल्पनिक, एगो वास्तविक। काल्पनिक मतलब जिसका कल्पना नहीं किया जा सके है। क्या होता है काल्पनिक, बताओ तो बताओ, काल्पनिक संख्या किसे हो जाते हैं, तुमको पता है, पढ़े हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर। उस समय तो बहुत पावर दिखा रहा था, बहुत समझ रहे हैं। अभी देखो स्थिति क्या हो गया। वो कह रहे थे ना कि अभी तो ठीक है, याद है सब, एक समय ऐसा आएगा चैप्टर का नाम याद रहेगा तो भी बहुत है, रह जाते हैं थोड़ा मोड़ा, अंदर का बात तो कहना मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़े थे, कुछ भी याद नहीं होगा। ओमेगा क्यू का मान बोलो, ओमेगा क्यू का मान नहीं होगा याद। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बोलो, हम भी तुम्हारे साथ पढ़े हैं। उसके बाद हम तो और उल्टाते हैं, तुम्हारा काम उल्टाना है। हम तो एक बार पढ़ा दिए तो घूर करके जब फिर पढ़ाएंगे तभी देखेंगे हैं, सालों बाद देखते हैं हर टॉपिक को, कितना साल के बाद घूम कर आता है। ओमेगा क्यूब मान 1, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0, जो भी है। और इकाई घनमूल याद ही नहीं होगा कितना होती है, उसको तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, छोड़ो उस बात को, पुरानी बात है। सम्मिश्र संख्या अब देखा, बात मिल गया ना, मिला दें तुम्ही को, मिल गया ना बात। वो शुरू में बोले थे ना उस समय, अभी जितना समझ में आ रहा याद है, आगे जाकर कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ चैप्टर याद रहेगा, नाम याद, फलना चैप्टर। और एक समय ऐसा आएगा वो भी नहीं रहेगा याद, कहेगा हमको पचमा में ज्योग्राफी में कौन चैप्टर था, किसी की याद नहीं होगा, हमको भी याद नहीं है, किसी की याद। मैं तो चलो कोनो विषय याद नहीं होगा, मैथ था ना पचमा में, मिला होता है सब उसमें, पाँचवा छठा में जो होती है ना, मिला हुआ होगा ना, तो चैप्टर होगा ना ज्योग्राफी का, उसमें मतलब एक थोड़ा सा 10 पेज 12 पेज होगा, ज्योग्राफी चैप्टर होगा ना, नाम बता दो हमको है। 10वां भी नहीं होगा याद, साइंस थोड़ा मरा होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। हकीकत यही है। इसीलिए कहते हैं समय बीतता जाएगा, चैप्टरों का नाम भूल जाएगा, अंदर वाला कंटेंट तो ऊपर वाला जान सकते हैं। तो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो पढ़े उदाहरण वास्तविक संख्या हो गया। काल्पनिक संख्या जब रूट के अंदर माइनस संख्या होते हैं या उसमें i मल्टीप्लाई गुणक रूप रहेंगे तो वह काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। ये सब चर्चा कर चुके हैं, भूल गए हो यूट्यूब कर लेना। तो ये वास्तविक संख्या इसका डोमेन हो गया। और क्या मांगा था, इसका रेंज माना था। तो तुमको परिसर के लिए इसको समझो, ये समझना है, ओझरी सवाल है, ये जनरली गलती होते हैं। परिसर के लिए एफ एक्स बराबर वाई, वाई बराबर एफ एक्स, इसको कहते हो ना। अब यहाँ से देखो, परिसर का मतलब है डोमेन पुट करेंगे, ई वाला पुट करेंगे, क्या निकल कर आएगा, वही क्या होता है, परिसर होता है। यहाँ देखो माइनसों वाला पुट कर रहा है तो भी प्लस आता है, अब प्लस वाला पुट कर रहा है तो प्लस आएगा ही।
माइनस वाला पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्लस आ रही है। अब प्लस वाला पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होंगे? पॉजिटिव। डोमेन नहीं, रेंज क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। क्या नेगेटिव के भी रेंज होंगे? ना, रेंज इसका नेगेटिव नहीं होंगे। समझ रहे ना बात को? ये तो डायरेक्टिव ऐसे निकाला, मैं डायरेक्टिव इसको बता दिया सीधा सीधी इस कंसेप्ट यूज करके। और इसका सीधा लिखो, इसका रेंज जो होंगे, रेंज बराबर नहीं, माइनस इनफिनिटी जरूर लिखा है, गलत लिखा है। इन्फिनिटी 0 है, देखो तो 0 ऐसे लिखा है रेंज इसका। क्या लिखा है रेंज? माइनस इन्फिनिटी 0। माइनस इन्फिनिटी 0, एक्स ग्रेटर देन 0, साइन बदल दिए, ठीक है वही होंगे। रेंज तो ठीक है यार, वो डोमेन सही है, डोमेन सही है। अब देखो, हाँ तो इसमें लोचा वही होती है, इसलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लाए थे। अब देखो इसमें से कैसे निकाला जाता है, सीखना पड़ेगा इसके लिए। मोड एक्स, दो केस के लिए हम लोग, एक बार इस केस के लिए बात करेंगे, एक बार इस केस के। एक्स लेस देन 0 होंगे तो एक्स पॉजिटिव होंगे। ये केस ये बात कर रहा है, देखो पहले समझो इस डाटा क्या बता रहा है। ये डाटा ये बता रहा है एक्स का मान 0 पुट करो या 0 से बड़ा पुट करो। एक्स का मान 0 पुट करो। अरे मिसप्रिंट इसलिए हुआ, देखो काहे यहाँ टेक्निक मिसप्रिंट हो गया, कारण समझो ना तुम। वो सही लिखा, मैंने बताया वो भी सही है बताया, वो भी सही है लिखा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गलत कर दिया हम। वो बिना किए हुए हम बना देते हैं सवाल को। कैसे बताते हैं? यहाँ पर तो लगा है ना माइनस, लेकिन हम यहाँ माइनस बाहर में लगाए हैं, फिर तो गलती थोड़ा सा होगा नहीं ना। अब बात को समझा, इसलिए सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो जाते हैं। अनुसार तुम सही यूज़ कर रहे हैं, ये भी सही यूज़ किया, उसके अनुसार से भी हम सही बताएं, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यदि माइनस लगा तो सब बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ लगाएगा ना, अब ना माइनस इन्फिनिटी तो होबे करेगा ना, प्लस निकलेगा तो माइनस सब माइनस से निकलेगा, तो इन्फिनिटी में जाएगा। उस अनुसार से तो हम सही कंसेप्ट यूज़ किए, लेकिन फिर हो नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अब पता चला। हाँ, अभी जो तुमको 0, अभी जो ये रेंज लिखे थे ना, ये सिर्फ मोड एक्स के रेंज लिखा गया मिस्टेक से। समझ में ना किसका लिखा गया था रेंज? मोड एक्स कहेगा तो समझ लेना इस प्रकार से निकलेगी। तो यहाँ पर माइनस से गुना था ना, तो मान लो -2 का मोड निकाला, माइनस पहले से है तो माइनस में आ जाएगा। इसका निकालेगा तो भी माइनस में, इसका निकालेगा तो भी माइनस में, इसका निकालेगा तो भी माइनस में, यानी कि प्लसो रखो। इसलिए तो हम बोले यहाँ ध्यान दो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तब यहाँ ध्यान, तब मेरा दिमाग गया, अच्छा क्वेश्चन को फिर धरे। यानी कि कहता है, ये क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है एक्स का मान जो पुट करेगा ना, इसका मान जी 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा नेगेटिव आएगा। वो नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। आए यहाँ पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है, 0 या 0 से बड़ा बोले तब ना नेगेटिव आएगा। और एक्स का मान नेगेटिव पुट करेगा तो क्या आएंगे? एक्स का मान नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे। जब एक्स का सर मोड निकालेंगे तो एक्स आएगा पॉजिटिव में, उसको तब बाहर में ना माइनस से एक्स का मान नेगेटिव पुट किया यहाँ से तो क्या आएंगे? मोड एक्स का -2 का आया मोड, तो 2 आया, तो माइनस से गुना किया। हाँ, तो ये यहाँ पर संख्या एक्स लेस देन क्या है? 0 है, पॉजिटिव आना चाहिए। ये सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, समझो। एक्स का मान यहाँ क्या कहता है, लेस देन 0 देंगे तब क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। और इससे पहले, अरे ये तो मोड खुलेगा तब न होंगे, मतलब मोड के अंदर ऐसा बात होते हैं। ये मोड लगा करके ना बात कर रहे हो, बात समझो। ये जो यहाँ पर बात क्या हुआ है, ये मोड खुलेगा तब ऐसा होगा। और यहाँ पर मोड का वैल्यू निकाल रहे हो, तो मोड का वैल्यू निकालेगा तो वो नेगेटिव ही होंगे। बात समझा बात को? यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि ये मोड जब खुलेगा ना, यानी कि इसके अंदर राज छुपा हुआ है, और ये राज जब खुलेगी तो ये होंगे, लेकिन वैल्यू निकालेगा ना तब ये होंगे, वैल्यू फाइंड करने पर ये बात होती है। -2 का मोड निकालेंगे तो प्लस होंगे, क्योंकि मोड लगाने के बाद क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और यदि मोड हटा दो तो यहाँ तो माइनस में, देखो +2 हो जाएंगे। समझना क्या ना, ये बात होते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गई, मोड के अंदर नेगेटिव भी रखते हैं, पॉजिटिव भी रखते हैं। क्या आती है? बोलो हमेशा नेगेटिव आती है।
माइनस से बगल में लगा देंगे, माइनस आ रही है ना, मोड के अंदर रखिए, बगल में माइनस लगाएंगे, नेगेटिव की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसका कहाँ भागेगा, और जीरो माइनस इन्फिनिटिव यानी कि जीरो से छोटा, जीरो रखेगा तो जीरो ही आएगा। तो इसका रेंज जो ऐसे करके भी बना सकते हो, देखो वो तो मान लो ये तरीका रैंडमली हो गया, जैसे कंपटीशन हम लोग करते हैं वैसे बता देते हैं। देखो जैसे पहले मोड एक्स ले लो, मोड एक्स यदि होंगे ग्रेटर देन जीरो, मोड एक्स का मान अंदर वाला जो पैकेट लेगा, सिर्फ मोड एक्स का मान निकालेंगे हम लोग। किसका सिर्फ मान निकालेंगे, सोचो, मोड एक्स का मान निकालेंगे, वो जीरो या जीरो से बड़े उसका निकलेंगे मोड एक्स का मान। यानी कि मोड के अंदर ये सुनो, ये कन्फ्यूजन टॉपिक ध्यान समझना है। ये माइनस छोड़ दो, जो पहले बताया था माइनसो रख रहा था, प्लसो रखा था, मोड के अंदर क्या आ रहा था हमेशा, यानी और जीरो से बड़ा, यानी कभी नेगेटिव नहीं आ गया। यानी कि मोड इसका जो मोड का वैल्यू होती है वो आएंगे जीरो, जीरो से क्या आएंगे बड़ा, वो बात ये कहा रहा था। लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, अंदर समझना पड़ेगा तुमको। लेकिन यहाँ पर किससे गुना है, माइनस से गुना कर देंगे, और माइनस से यहाँ पर दोनों तरफ गुना कर दो। देख लो एक चीज़ अब एक तरीका और सिखाते हैं, एक असमीका है, लीनियर इक्वलिटीज असमीका होती है। जैसे मान लो यहाँ से 5 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना। अच्छा दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, माइनस से गुना करेगा ना तभी हो जाएगा। अच्छा -5 बड़ा -2 बड़ा, यानी कि ये चिन्ह माइनस से गुना करेगा तो चिन्ह क्या होंगे, और इसे असमीका का चिन्ह कहा जाता है। समझ में आ गया ना। और वही रेंज डायरेक्टली निकाल लिया है मैंने, जो बताया है रेंज लास्ट में लिख देंगे। तो अब असमीका लगा देंगे, इसका साइंस क्या होंगे, बदल जाएंगे। साइन इसका क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। असमीका लगाने से चिन्ह क्या हो जाते हैं, और इसका वैल्यू क्या है, fx है। देखो इतना वैल्यू बराबर क्या है, fx है। fx लेस देन इक्वल 0, इसका मतलब fx का जो वैल्यू होंगे, x जब पुट करेगा x के किसी भी मान के लिए, fx का जो x सुनो, x के किसी भी मान के लिए fx का जो मान होंगे लेस देन इक्वल 0 होंगे। यानी 0 भी होंगे, 0 से क्या होंगे, छोटा, 0 भी होंगे, 0 से क्या होंगे, छोटा। मतलब इसका रेंज जो होंगे, रेंज 0 भी होंगे, 0 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी, 0 छोटा, नीचे जाना है, बढ़ाने जाना है, माइनस इन्फिनिटी तो होंगे नहीं, और 0 होंगे। ये तो पहले भी कह रहे थे, कोनो रखेगा वैल्यू तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा ना। प्लस वाला होता ही हो, माइनस वाला होता ही हो, नेगेटिव आएंगे। इसका वैल्यू बात करेंगे तब, बात समझ रहे हो ना। यही निकला इसका डोमेन, यही निकला। इसीलिए बोले सवाल 2 नंबर का नहीं बनाना, बाकी सब बना लेना। समझ में आ गया ना, बनता 2 नंबर का नहीं, दिमाग में हटा इसको। अब आगे सवाल एक और देखते हैं, 9 - x² का वैल्यू देखते हैं। 2 नंबर का सवाल है, fx बराबर 9। ये सवाल शायद एक बार 12th में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ध्यान में रखना। ये सवाल जो है ना पूछा गया है। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका डोमेन। केसी सिन्हा बुक ले लेना अभी पढ़ने के बाद, इस टाइप का उसमें ढेर सारा सवाल दिया हुआ है। रेंज डोमेन प्रैक्टिस कर लेना, अभी टटका पढ़े हो पता चल जाएगा, इसलिए बता रहे हैं बनाने के लिए। 12th में पूछे जाएंगे सवाल, हो सकते हैं यदि तुमको चैप्टर वहाँ पर फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे तो 1 नंबर नहीं तो हाथ धोना पड़ जाएगा 12th में, और यही आएंगे एग्ज़ाम में, जनरली यही आते हैं। समझ में आ गया ना। fx बराबर 9 - x² है, इसका क्या निकालना है, डोमेन, और इसका रेंज निकालना है। अब तुमको पता है कि fx बराबर √100 जो संख्या है डिफाइंड तब होंगे, या तो रूट वाला ये या तो ये डिफाइंड होंगे कब, रूट के अंदर वाला चीज़ कब डिफाइंड होंगे। अब डोमेन निकाल रहे हो तो कोई रियल वैल्यू निकालेगा ना, ये कोई रियल इमेजिनरी वैल्यू तो निकालेंगे नहीं। रियल वैल्यू निकलने के लिए 9 - x² को या तो होना पड़ेगा 0 के बराबर, या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इस ऑल ओवर इसका वैल्यू बात करेंगे तब, x का मान कुछ भी पुट करके कि 9 - x² के निकलेंगे वैल्यू, वो तो 0 या 0 से बड़ा होंगे। यदि टोटल ऑल ओवर वैल्यू 0 से नीचे आते हैं, मान -3 छुआएंगे तो यहाँ डिफाइंड नहीं होंगे, तो डोमेन नहीं निकलेंगे नहीं उसका, क्योंकि वो तो कम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसीलिए कम्प्लेक्स नंबर का भी चर्चा किए थे थोड़ा सा, बात समझा। ऐसे चेक किया जाते हैं 9 - x² का। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ माइनस, असमीका को सॉल्व, दोनों तरफ माइनस क्या करना है, गुना करना है। x² माइनस क्या होंगे, माइनस से गुना करने पर असमीका का चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। रूल है, जान लो ऐसा। रूल क्या है अभी देखिए कि बेसिक कंसेप्ट से करके दिखेबे किए थे। 5 < 3 होते हैं माइनस, अभी सॉरी
5 ग्रेटर देन 3 है, गुना करेगा तो -5 लेस देन -3। अच्छा ये 5 3 में ये बड़ा है ना, अब माइनस में जो संख्या जितना छोटा वो उतना बड़ा, और जितना बड़ा वो उतना छोटा, पलटी मार देता है बाजी, इसीलिए चिन्ह भी बदल गया है। अब x स्क्वायर माइनस 9 का वर्गमूल देखेगा तो x इतना जो भी इसको सॉल्व करोगे x माइनस 3 और x प्लस क्या होंगे 3 लेस देन इक्वल 0। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको तुमको दिखाना है नंबर लाइन पर। फोन आता है किसके लिए काटने के लिए, मोबाइल है तो फोन आएगा ना, और उसको हम लोग का काम क्या है फोन करने वाला फिर फोन करेगा, जैसे करता है क्या करना चाहिए ब्लैक लिस्ट उसके बाद फ्लाइट मोड समझ में आ गया ना। और मेरा हर समय जैसे ही आता है जैसे एक आदमी है जैसे फ़ोन करेगा, वो उसका नंबर हमेशा ब्लैक लिस्ट होता है। हमको वो आदमी पसंद नहीं जो फालतू की बात किया है, खा लो पी लो फलना चिल्ला, वो फ़ोन क्यों किया और काम किया है, काम करो फ़ोन काटो, बात ख़त्म है। दो ये बात, फ़ोन किए किस कारण से, क्योंकि विपत्ति पड़ता है तभी काम होता है, तो काम लगा है तो काम वाली बात बोलो ना, फालतू आ कई बात घुमा रहे हो, सीधा मांग लो जो मांगना है तुमको, जो चाहिए जरूरी तो बात कर दो हमको है, मतलब मांगना उसी को है वही चीज़, लेकिन घुमा करके आएगा। टाइम बर्बाद मेरा कर दिया ना तुम, एक तो हमसे फ़ायदा ले रहे हो प्लस टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। इसीलिए कम वाला बात करो, सिर्फ टाइम बचाओ, टाइम इज द मनी है। हाँ तो अब मैंने बताया कि ये एक्स का जो मान लेगा ना वही होंगे डोमेन, तो क्या मान लेंगे, इस प्रकार से रखेंगे वैल्यू, इसका मान 0 बराबर और 0 से कम होंगे, ओवरऑल वैल्यू इसका। जब मैक्सिमम नंबर पढ़ोगे वहाँ भी इस प्रकार डायग्राम बनाए जाते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ से बताओ, जब x इतना बराबर 0 कर फुल सॉल्व करेगा तो x बराबर निकलेगा, एगो निकलेगा -3, एगो निकलेगा +3, -3 आएंगे तो यहाँ दिखा देते हैं, अब +3 आएंगे तो यहाँ दिखा देते हैं, 2 का मान निकलेंगे ना, समझ रहे हो क्या निकलेगा, 2 का मान निकलेगा। -3 से ये नंबर लाइन है, समझो इसको ठीक से, -3 से इधर वाला कौन रखो वैल्यू, -3 छोटा वैल्यू बोलो, -3 के इधर कौन होंगे, इधर बीच में कहीं 0 होंगे, ठीक है बोलो, -3 इधर कौन होगा, -2 वाला देखा ना अरे 0 है, -1 -2 इधर बीच में -4 होंगे ना, रखो -4 यहाँ रखो, सीख लो ये सॉल्व करने के लिए। -4 -3 फिर पुट करेगा तो -4 + 3, तो 4 3 -7, ये करेगा तो कितना होंगे -1 हैं, -1 होंगे, यानी कि ओवरऑल क्या हो रहे हैं, इधर निकालेगा तो क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे। बोलो रामदास, कोई दिक्कत, रामदास तुम लोग बहुत पढ़ल लिखल हो, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते देखो और -3 से, अच्छा ठीक है, अब 3 से बड़ा संख्या रखो, मान लो 3 से बड़ा संख्या क्या आएंगे 4, 4 -3 इंटू 4 + 3, यानी कि प्लस ही होंगे, ये क्या होंगे प्लस। अब इसके बीच का रखो, -3 -0 रखो, 0 रखेगा तो 0 0, यानी कि क्या आएंगे, इसके बीच कोई संख्या रखेगा तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव आएंगे, समझ में आ गया ना क्या आएंगे। और यहाँ भी कर रहा था x माइनस, तुमको जो इसका निकालना है डोमेन, यानी किसका मान निकालना है, x का मान जो लेना है वो निकालना है। x -3 और x + 3 इस प्रकार से हैं, या तो उसका मान होंगे 0 या 0 से क्या होंगे, यानी कि नेगेटिव वाला। और नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो -3 से +3 तक क्या आ रहा है, क्या -3 + 3 इंक्लूड होंगे, ये भी चर्चा करना पड़ेगा, वो तो समझ के बीच में नेगेटिव होंगे। -3 रखो यहाँ रखो, या -3 रखेगा तो -3 -6 ये होंगे 0, यानी कि इस पर क्या हो रहे हैं 0, सभी लेंगे 0 भी इंक्लूड है, और ये भी रखेगा +3 तो भी 0 होंगे, यानी कि भी इंक्लूड होंगे, यानी कि -3 भी होंगे। ये समझा, यहाँ जो x का मान ले लेगा, यहाँ पर रखेगा कोई भी x का मान, और वैल्यू हमेशा होना चाहिए या तो होगा 0 या लेस देन 0 होगा, वही लेंगे। और ऐसा कंडीशन सिर्फ यहाँ हो रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। इसीलिए यहाँ पर x बिलोंग्स जो हम लोग बात करेंगे -3 क्या होंगे, अच्छा ये कहीं नहीं हुआ, समझ में आएगा ना, इसमें तो प्लस कहीं है नहीं लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन रहेगा तभी प्लस, लेस देन है ना, इसलिए वैल्यू नहीं लिया, ऐसे चेक करना पड़ेगा तुमको पहले हैं। अच्छा 9 की जगह 5 रहेगा तो भी इसे बनाएंगे, 10 रहेगा तो भी इसी प्रकार, 16 रहेगा तो भी इसी प्रकार से बनेंगे, समझ में आ गया ना बात। आप देखो डोमेन निकल गया इसका, इसीलिए डोमेन बराबर निकल गया, -3 क्या निकल गया, इस सवाल में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके बाद क्या निकालना इसका है, रेंज निकालना है। अब देखो
यानी कि x का जो मान होगा यहाँ पर, इस x का जो मान होंगे -3 से कहाँ तक होंगे, +3 तक। यानी कि यहाँ पर जो अभी डोमेन निकाला है, x का जो मान होगा -3 ग्रेटर देन इक्वल, -3 लेस देन इक्वल, मतलब x का मान -3 होंगे और 3 से बड़ा होंगे x का मान, क्या ऐसा होंगे, और लेस देन इक्वल 3 होंगे। सुनो इसका मान, इसका मतलब x का जो मान होगा -3 से क्या होगा, बड़ा, और -3 बराबर भी, और x का मान होंगे -3 बराबर 3 से क्या होंगे, याद रखो, इधर मुंह फैला उधर बड़ा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, बड़ा, कन्फ्यूजन चीज़ ऐसे लगा देंगे तब इधर हो जाएगा बड़ा, इधर हो जाएगा ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ देता है, बड़ा मुंह, ले लो पैसा जितना लेना है, ताला बंद कर दिया है, चाबी लॉक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अच्छा, और हमको यानी कि रेंज निकालना है। देखो रेंज कैसे निकाला जाता है, तरीका इसका है। 3 का सर कितना होता है, स्क्वायर कर दो इसका, क्या करना है, रेंज निकालना बड़ा कठिन बात है इस सब सवाल का, इसीलिए सॉल्यूशन लाया था, दिमाग में नहीं रहता है। एक लौता सवाल 9 - x² पूछा जा चुका है एक बार सवाल, देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, ये भी 3 तिया क्या हो जाएंगे, देखो दोनों प्लस में ही आ जाएंगे। यानी कि क्या लेना है तुमको, पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 0, लेस देन स्क्वायर करने पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेस देन इक्वल x², लेस देन इक्वल क्या लेंगे हम लोग 9, क्योंकि ये भी 9 ये भी 9 तो होगा नहीं, तो हम लोग 0 से ऊपर पॉजिटिव जितना होंगे 0 से ऊपर सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये ले लिया। और इसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर, यानी कि ऐसा क्यों क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा क्यों किए, इसीलिए कि तुमको x के जगह पर ऐसे गुना भाग जोड़ घटाव करके 9 - x² लाना है, वो आ जाएगा, तो अपने यहाँ से यहाँ वैल्यू रेंज करे लाया करेगा तो पता चल जाएगा यही रेंज होंगे, समझ रहे हो बात को। जैसे मैंने बताया x का -3 + 3 तक होंगे, यहाँ बताया है ना, रेंज हो गया x का -3 + 3 तक, लेकिन x का थोड़े निकाल, हमको निकालना है 9 - x² का, x² ला लिया है ना, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस दोनों तरफ गुना कर देगा, माइनस से गुना करेगा तो समीकरण का चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, 0 हो जाएंगे ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल -x², ये भी हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अब क्या है, 9, दोनों तरफ 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर सीधा लिखो, 9 जोड़ने पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, 9 ऐड करो, 9 जोड़ने पर 9 जोड़ दो, क्यों 9 जोड़े, क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमको किसका रेंज निकालना है, 9 में x² करना, इसीलिए यहाँ पर 9 जोड़ दो, जगह मार्जिंग हो रहा है नहीं, अब ध्यान नहीं दिए, अब क्या करोगे, नसीब में जो लिखा रहेगा वही होगा, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे, -9 और +9, यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हो, 9 ग्रेटर देन इक्वल 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल 0, यही हो गए। लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है देखने वाली बात है यहाँ, यानी कि एक बार नहीं कर सकते हो वो समीकरण का सॉल्व, ये समीकरण सॉल्व एक बार नहीं कर सकते हो, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ नहीं है, तो वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, इसलिए तो लोग से नहीं बनते, आता है ना, हम भी इसको पहले नहीं करते हैं सॉल्व एग्जाम में, लास्ट में बच गया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन से हाथ से धुल लेंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था, और इसका शायद यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन होगा, इससे गलत हुआ, इसीलिए 70 में मात्र कितना नंबर है, 69, 1 नंबर चला गया है, 1 नंबर गलती वही रेंज डोमेन, क्यों, माथा खराब करता है, प्लस टाइम भी लगता है, जरूरी नहीं है सही हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर गया तो फिर पता नहीं, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है, और दिमाग एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं रहता, इधर से 2 नंबर 3 नंबर दियो, 3 नंबर ऐसे नहीं बना है, ऐसे 4 नंबर फलना दियो तो मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मांग रहा है, मतलब पढ़ाई के प्रति बहुत उत्साहित है, ऐसे नहीं कहेगा एकदम से पहले कि हमको इस पर बता दो, अरे नहीं बता, छोड़ो ना, क्लास बन जाएगा, माथा कौन खराब करते, नहीं जाएंगे क्लास, छोड़ दो आज, होता है ना बाजार में। अब मुर्गा भात खा लेगा बढ़िया से, मान लो अब भोजन पूरा अंदर में पैक है, क्लास जाने के बाद छोड़ ही देते हैं, आज सर ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अपने मन में उस दिन पूरा खींच दिया,
अंग्रेजी साथ में मिल गया तो लग गया लड़िया तुम्हारा उस दिन। समझना करना। तो वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो √9 ग्रेटर देन इक्वल 9m², इसका वर्गमूल लेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेंगे, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल fx ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि fx का रेंज, fx का रेंज सुनो क्या होंगे रेंज, और 0 3 होंगे। fx का रेंज क्या होंगे सुनो, यहाँ fx का मान कहता है 3 भी होंगे, और 3 से क्या होंगे बड़ा होंगे। बड़ा होंगे, बोलो बोल रहे किसके तरफ मुंह खुला है, 3 की तरफ, किसके तरफ मुंह बंद है, fx तो क्या होंगे छोटा होंगे। समझ रहे हो ना, देखो ये बड़ा होंगे, ये क्या होंगे छोटा। अच्छा तुम किसके बारे में बता रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो ना, तो fx तरफ fx का मान 3 होगा, 3 से क्या होंगे छोटा, फिर बड़ा कर रहे हो छोटा होगा ना, इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है, जानता है फिर भी कहीं लिखे, वे पूछ रहे हम कारण से लिखते हैं ना। यहाँ देखो किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, fx बारे में चर्चा कर रहे हो ना, fx बारे में, fx में 3 के बराबर होगा। अब इसको देखो 3 से क्या होंगे छोटा, इसके बारे में बात कर रहे हो ना, छोटा ही होगा ना। अब बुझा बात को, यहाँ भी यानी कि 3 भी होगा और 3 से छोटा होंगे। अच्छा यहाँ बात को 0 और 0 से बड़ा, यानी कि fx का मान हो गया 0 से बड़ा, तो 3 और 3 से छोटा, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक, सीधा नहीं कहेगा। फिर से सुना fx का मान 3 होंगे, पहले ये तो समझ गया ना, यहाँ समझो fx का मान 0 भी होंगे, 0 से क्या होंगे बड़ा, 0 से बड़ा कहाँ तक 3 और 3 से छोटा, यानी कि 0 और 3 के बीच का मान, वो 0 3 भी होंगे, यही क्या होंगे देखो 0 3 है रेंज इसका। हमको पता था कि आज नहीं पढ़ा पाएंगे फिजिक्स, फिर भी सारा कंटेंट डाल दिए हैं, और कल से हम लोग, कल से तो नहीं, कल से शाम के क्लास में, शाम में जो पढ़ेंगे ना, क्या है -3 0 3 नहीं लिखा हुआ है, कहाँ है लिखा हुआ, वो प्रांत ये परिसर, वो डोमेन है। 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल क्या है, ठीक है, तो है वो भी ऐसे भी लिख सकते हो, वो थोड़ा उल्टा जो हो गया, सही है। 5 नंबर इसको उल्टा के लिखना होगा ना, सॉरी यहाँ पर उल्टा करके 0, देखो कैसे इसको उसे लिखना है, मुंह की ऐसे इक्वल देंगे, मुंह किसके तरफ बंद है, 0 की तरफ बंद है, या बंद कर दिया fx, देखो पलटी मार देते हैं, इधर मुंह किसके तरफ खुला है 3 की तरफ, 3 का, इधर 3 लगा ना, मुंह खोल दिया, तरीका सीखा उल्टी को सुल्टी कर दिए, अरे यही लिखा है। अब तो दिक्कत नहीं होगा तुमको पढ़ने में, अब तो सीधा हो गया, fx का मान 0 लिखा, 0 लेस देन इक्वल 0 0 से बड़ा, 3 3 से छोटा, बस सीधा हो गया। वो देखे तब ये दिमाग में आया आइडिया। पेज लगा हुआ है कि नहीं है, है कि यहाँ लिख दें, गरीबी है तो बोलो लिख देते हैं, लिख देते हैं यहीं पर, समाज के समर्थन दे रहा है, 5 नंबर का बन जाएगा, तो बना दीजिए, समाज का भला हो जाएगा। हाँ 5 नंबर आसान है, उसी प्रकार 5 ये लफड़ा वाला होते हैं सवाल, है ना। और एग्जाम में यदि 12th में आएगा ना, सबसे लास्ट में बनाना, डोमेन तो निकल जाता है, रेंज निकल, थोड़ा सा दिख रहे हो ना, टाइम लगेगा, सबसे लास्ट में। ये मत सोचना कि हम 11th पढ़ कर आए हैं, ये बहुत ही मत दिखाना, सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, ये हम सलाह देते हैं। सबसे लास्ट न बने तो दूसरे बस पूछ लेना, या मास्टर से पूछ लेना, सवाल है जो नहीं बनता उसको लास्ट टाइम बनाना चाहिए, जो नहीं बनता है या बनता भी है लेकिन टाइम लगेगा, लास्ट बनाओ उसको। टाइम नहीं बचता है तो नहीं, पहले जो सबसे छोटा है आसान और ज़्यादा नंबर का है, उस जैसे 8 का में 2 गो सीधा है, अथवा 8 का अथवा में है, अथवा में उसमें जो चेक करना, जो 2 लाइन में 3 लाइन में सॉल्व हो जाए, और तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बन ही जाएगा, समझ में आ गया ना। वैसे नहीं 70 69 नंबर आ गया, बहुत चाल भांज खेले हैं, मतलब कैसे कैसे कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्या है तू कितना जानते हो, और नंबर लेना एक अलग बात बताएं, बोले हैं नॉलेज अलग जगह पर है और नंबर लेना अलग, और मेरे पास दोनों क्वालिटी पर वाला कृपा से है।
हम जानते हैं कि जैसे सुनो तरीका क्या अपनाते हैं एग्जाम में, स्ट्रेटेजी मेरा क्या होता है। मान लीजिए 8 में क्वेश्चन डायरेक्ट है, एक भी दिया हुआ, 8वां में भी क्वेश्चन है, हमको ये भी आता है और हमको ये भी आता है, हम कौन क्वेश्चन चूज करेंगे? टॉपर वही क्वेश्चन चूज करता है। कैसा क्वेश्चन? आज ये भी बनेगा, ये बनेगा, हमको पता है ये क्वेश्चन बनाएंगे 2 पेज लगेगा बनाने में, कितना लगेगा? 2 पेज। और 2 पेज लगेगा, लेकिन हमको आ रहा है, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8वां वाला बनाते हैं, 1 पेज में बन जाएगा, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत का चांस ही नहीं है, तो हम यही बनाते हैं क्वेश्चन। इसमें झूठा फंस करके अपना बाहुबली सिद्ध नहीं करना है कि हम बहुत जानते हैं, वरना क्या ना वहाँ पे सिर्फ नंबर लाना है। हमको वहाँ पर एग्जाम में क्यों बैठे हैं? नंबर लाने के लिए। तो वहाँ पर नंबर कैसे आए, इस पर फोकस दो। तुम कितना जानते हो उससे आगे वाला कोई मतलब नहीं है, वरना क्या ना क्वेश्चन वही चूज करना है जो आसान है, आराम से बन जाएगा। ज़्यादा इंटेलिजेंट के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन मत टच करो जो जैसे 2 नंबर को टच है, चलो बना देते, सब बन जाएगा, हम तो जानबे करते। नहीं नहीं, ऐसा भी मत करो, नहीं तो एग्जाम में लास्ट में उसको बना, लास्ट में तो वो तो है ही, एक आध गो दे दो मुफ्तिया में, समझ में आ गया ना। और लास्ट क्लास याद दिला देना, एक क्लास लेंगे वो तो तुमको हमको पता है, नंटे वाला को बताया कि नहीं एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, ये हो जरूरी काफ़ी है, उन लोग को पता नहीं है नंबर कैसे उठाया जाए। जितना जानते हैं उतना से नंबर लगा, जो खूब जानता है उससे तरीका है ना मेरे पास तू कम जानते हो, नहीं खूब पढ़ गया है ना, तो उसको पछाड़ देगा नंबर में, चोरी भी नहीं कराएंगे फिर भी पछाड़ देगा। वो टेक्निक कैसे है, कैसे उठाया जाए, कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। हम एग्जाम का मतलब समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ बनाना, हम सीधा यही मेरा माइंड सेट रहता है कि सामने वाला कैसे बेवकूफ़ बना के नंबर लिया जाए, वो हम अच्छे से जानते हैं उसमें कोई कसर वाला बात नहीं है समझ जाएगा ना। नहीं देंगे ना, उसमें लिख कराएंगे, वो नंबर देगा, उसको पता है कि नंबर देंगे। एग्जाम मतलब क्या होती है? परीक्षा जो होगा पर की इच्छा से सामने में बेवकूफ़ बनाना, आराम से बनाने सिखा देंगे, टेंशन नहीं लो उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा ना, तब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखेगा तो नंबर दे देगा, ऐसा फिर नहीं कर सकते हो उसको। वो तरीका लास्ट में बताते हैं, याद दिला देना, क्लास जिस दिन खत्म होगा उस दिन। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर याद कीजिए। क्या याद करना है जी? परिसर। लेकिन कंपटीशन में सब गप काम नहीं देता है, वहाँ के टिक लगाने वाला होगा, वहाँ सही तो सही, गलत तो गलत, ये सिर्फ लिखने वाला का एग्जाम नहीं होता, गलत होगा तो नंबर भी कट जाएगा, तो वहाँ ऐसा मत करना। हाँ, वहाँ तू बनाएगा ना, तुम ही बेवकूफ़ बना देगा, कहेगा तू बहुत चालू, 30 मार खा बोलते हो हम भी उससे 30 मार खा है, बात बुझा ना। हाँ, तो 5 निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर, इसमें सिर्फ रेंज निकालने के लिए बात कहा है, क्योंकि डोमेन आसानी से निकल जाएंगे एक्स का मान। 1 नंबर में कहा है एफ कल से शाम में क्या चलेगा? साउंड पढ़ाएंगे कल से शाम में, और सुबह में तो हीट चले रहा है, और थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ाया हुआ है ये केमिस्ट्री में, रात देखे तब ध्यान रहा, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना पड़े, लेकिन देखे इसी बार तो पढ़ा दी है थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में, याद ही नहीं रहा। बोले तो थे उस वक्त आप अलग होगा, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, एक ही बात है। थ्योरी देखे थे कि एगो टॉपिक मात्र अलग है, वो वैसे भी पढ़ाते भी नहीं, टॉपिक वही फालतू है। वो fx बराबर 2 - 3x है, x बिलोंग्स, भूल गए हैं ना, अब कितना टॉपिक पढ़ाते याद नहीं रहता है, कौन टॉपिक पढ़ाए थे। x बिलोंग्स r और x ग्रेटर देन क्या है? 0 है। डोमेन तो कहिए दिया ग्रेटर देन 0 होगा, इसे रेंज में पूछा है, डोमेन के बारे में कहा जाए, x रियल नंबर है लेकिन x ग्रेटर देन 0 होंगे, डोमेन तो वही होंगे ना इसका, x ग्रेटर देन 0 डोमेन होंगे, लेकिन निकालना क्वेश्चन में क्या है? fx बराबर क्या दिए हैं? 2 - क्या दिए हैं? 3x। x कौन नंबर है? रियल नंबर, लेकिन 0 क्या है? बड़ा। जो डोमेन दिया है ना उसी से आगे बढ़ो। x ग्रेटर देन क्या है? डोमेन से आगे बढ़ते हैं, याद करो, यहाँ भी डोमेन से आगे बढ़े हैं ना। क्लू ये है, रेंज निकालने के लिए किससे आगे बढ़ते हैं? डोमेन, उसी के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि वही पुट करने के बाद रेंज निकलेंगे ना, डोमेन का ही रेंज निकलता है। देखो डोमेन का क्या निकलता है? लेकिन अच्छा, अब तरीका तो पता है डोमेन निकालने के लिए, जो यहाँ है डोमेन x में वही गुना भाग करके यही पूरा देंगे, अपने निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है बताओ? x में किससे गुना है? -3 से, पहले कर देते हैं माइनस से गुना, किससे कर देते हैं गुना? तीनों से करेगा गुना तो फर्क नहीं पड़ेंगे, 3 से गुना कर दो, इसमें पहले क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3x ग्रेटर देन क्या होंगे? याद करो, जैसे असमीका सॉल्व करते हैं, जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, 2 से गुना करो, गुना करेगा कोई नंबर से तो फर्क उससे 2, 4 दूना क्या होंगे? 8, 2 दूना क्या होंगे? फिर भी इधर वाला बढ़ाएंगे, नहीं क्वेश्चन 3 नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा।
3x है, 0 से गुना कोई फर्क, अच्छा माइनस गुना करेगा तो बाजी क्या होगी, पलट जीती बाजी हार जाओगे माइनस से गुना करने पर है। इलेक्शन था ना इतना थोड़ी, यही रात अंतिम यही रात आखिर, ऐसे जैसे रावण का जिसे राम भगवान अंतिम युद्ध होता नहीं है, वही ट्वीटिंग सब व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा था, यही रात अंतिम यही रात नहीं। गजब स्थिति है। ऐसा ऐसा कॉमिक बनाते हैं कि बनाने वाले को शाबाशी देना चाहिए। -3x लेस देन क्या हो जाएंगे 0, लेकिन इससे भी मेरा मान संतुष्ट नहीं हुआ, यहाँ पर 2 है, दोनों तरफ क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, 2 - 3x लेस देन क्या होंगे 0, सॉरी लेस देन 2 जोड़ेगा तो 2 होंगे। इसका मतलब 2 - 3x का जो वैल्यू होंगे वो हमेशा लेस देन 2 होंगे, यानी कि 2 से क्या होंगे छोटा, 2 से क्या होंगे छोटा, 2 से क्या होंगे छोटा। गाय के देखो उधर अपना कम नहीं कर, शांत रहो, अपना ड्यूटी कर रहा है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। इसीलिए रेंज क्या होंगे यहाँ पे नहीं वो भी मान लो बहुत मतलब उसको अथी क्या होगा ना, इम्प्रेस क्या होगा ना, आगा पीछा करता है तभी ना व्यवस्था सेटिंग हुआ उसका, इतना आसानी से नहीं है गाय पीने दे देगा। तो मेहनत किया है, मेहनत का फल है एक आदमी को जैसे तुमको मिलना चाहिए। अच्छा बोलो 2 - 3x का जो वैल्यू निकलेंगे 2 से क्या निकलेंगे छोटा, इन्फिनिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव और 2। बात समझ में आ गया ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना अभी गया तो उधर छट गया था, बहुत चालू है देख रहे हो यानी कि उस जानवर के पास बुद्धि होता है, वही तुम देख रहे हैं उसके पास, तभी देख रहे थे एक्टिविटी उसका ध्यान है। पहले 2-4 बार पोच उठ दिया, जिले के चाट उठ दिया, तब इधर सिस्टम उसका हुआ। चलो जो भी है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे। अरे लाइन नहीं आया है क्या, अभी बल रहा है ना, रात में सिर्फ दिन में ही जलता है। fx बराबर फिर क्या है यहाँ पर, x² + 2, x बिलोंग्स टू r, x एक क्या है रियल नंबर है, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, अब देखो x² + 2 और भी कुछ दिया है सवाल में, x कौन संख्या है यहाँ पर रियल नंबर। अच्छा कोई भी रियल नंबर करेगा तो प्लस ही होंगे, कोई भी रियल नंबर सॉल्व करेगा क्या होगा होंगे ही ना, माइनस हो रहेगा तो सॉल्व करेगा प्लस, यानी कि x² ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे 0। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करो 0 होगा तो 0 ही होंगे, और नेगेटिव होंगे तो स्क्वायर करेगा तो 0 से बढ़ाने की पॉजिटिव होगा, वही बात कह रहा है यहाँ पर, वही बात यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर लेकिन क्या है, दोनों तरफ क्या करेगा 2 जोड़ेगा, क्या ऑप्शन का चिन्ह बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, 2 हो जाएंगे। x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल क्या होंगे 0, यानी कि इसका जो वैल्यू होंगे 0 और 0 से क्या होंगे बड़ा, तो इसका रेंज जो हो गए 0 और 0 से बड़ा। अरे 0 से बड़ा कहाँ, 2 जोड़ा है तो 2 होगा, मुझे सोच रहे हैं 2 जोड़े हो ना, 2 और 2 से क्या होंगे बड़ा, तो क्लोज इंटरवल 2 और 2 से बड़ा यानी कि इन्फिनिटी तक इधर हो गया, यही हो गया इसका वैल्यू। और लास्ट में जो सवाल है fx बराबर x एक वास्तविक संख्या है, ये तो आसान काफ़ी है। fx बराबर देखो सवाल सॉल्व हो गया 3 नंबर में, fx बराबर क्या, x कौन रियल नंबर है, रियल नंबर देखेगा तो सब रियल नंबर वही तो आएगा, इसमें दिक्कत वाला क्या, और रेंज डोमेन बराबर होंगे, fx बराबर x यानी कि y बराबर x होंगे, यानी कि जो डोमेन वही क्या होंगे रेंज, और इसका रेंज भी क्या होंगे रियल नंबर होंगे। तो सारा सवाल सॉल्व हो चुका है, अब बाकी कुछ भी नहीं बचा है इस चैप्टर में, इति वार्ता मैथ अब कुछ भी नहीं, हो गया कंप्लीट हो गया, मैथ कंप्लीट, समझ में आ गया ना। खुश लगा, एक क्लास बचा है केमिस्ट्री में तुम्हारा, सॉइल पॉल्यूशन अभी नहीं पढ़ाएंगे, अथी नजदीक